दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो है जीवनी को लेकर के। जीवनी क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और कुछ हिंदी की महत्वपूर्ण जीवनियों के बारे में भी आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अक्सर जीवनी और आत्मकथा को लोग एक भी समझ लेते हैं, इनमें थोड़ा सा एक बारीक सा अंतर है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम, क्या है ये और जीवनी कौन लिखता है, किस तरह की होती है जीवनी। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सिलसिलेवार लगातार वीडियो देख सकें। आइए तो शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। जीवनी का अंग्रेजी पर्याय बायोग्राफी है। हिंदी में इसे जीवन चरित्र कहते हैं। इसमें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के अंतर्बाह्य स्वरूप का घटनाओं के आधार पर कलात्मक चित्रण रहता है। इससे उसके गुण दोषमय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। सामान्यतः जीवनी में सारे जीवन में किए हुए कार्यों का वर्णन होता है, पर इस नियम का पालन आवश्यक नहीं है। अर्थात जीवनीकार जिन घटनाओं का, जिन संदर्भों का वर्णन करना चाहता है उन्हीं का करता है। उपन्यास, कहानी आदि में भी जीवन की व्याख्या तो होती है, किंतु वे परोक्ष और कल्पना मिश्रित होती है। वास्तविक जीवनी वही है जिसमें जीवन प्रामाणिक तथा सम्यक जानकारी पर आधारित हो। अर्थात उपन्यास, कहानी, नाटक वगैरह में सत्यता पर भी लिखे जाते हैं लेकिन कल्पना अधिक होती है, लेकिन जीवनी में सारी बातें लगभग सत्यता के ऊपर आधारित हैं। हाँ, उसमें कलात्मकता हो सकती है, उसमें कुछ अपनी तरफ से प्रभाव पैदा करने के लिए, लालित्य पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए रचनाकार अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मूल जीवन के प्रसंगों पर कोई प्रभाव उसका नहीं होना चाहिए। जीवनी लेखक को उन सभी तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने उसके चरित्र नायक के जीवन पर प्रकाश डाला हो। घटनाओं को प्रस्तुत भी उसी क्रम में करना चाहिए जिस क्रम में विघटित हुई हो। जीवनी लेखक को अपने नायक के चरित्र में स्वाभाविकता लाने के लिए जीवन को क्रमशः अन्वेषित एवं उद्घाटित करना चाहिए। अर्थात आरंभ से ही उसके केवल गुणों का ही नहीं वरन दोषों का भी तटस्थ भाव से वर्णन करना चाहिए। आत्मकथा जिस तरह से ईमानदारी से अपने गुण और दोष का वर्णन करते हुए लिखनी चाहिए, उसी तरह से जीवनी भी इसी लिखनी चाहिए। बस उन दोनों में विशेष अंतर यह है कि आत्मकथा स्वयं व्यक्ति लिखता है, जीवनी किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा रचनाकार, दूसरा व्यक्ति लिखता है। चीज़ें वही होती हैं लेकिन लिखता वो, बताता वो है, या फिर वो उसके बारे में पढ़ता है, जानता है, रिसर्च करता है, तब लिखता है। हमारे यहाँ जीवन चरित्र लिखने की विशेष परंपरा नहीं रही है। व्यक्तिकालीन वार्ताओं, नाभादास का भक्तमाल आदि ग्रंथों में जीवन संबंधी इतिवृत्त मिल जाते हैं। जीवनी भी दरअसल आधुनिक विधा है। आप जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भाग हैं, तो जो चतुर्थ भाग है, चतुर्थ युग है, आधुनिक काल जो है, उसमें जीवनी प्रारंभ होती है। कहीं कहीं भक्ति काल और थोड़ा सा रीति काल में ये नाभादास वगैरह के कुछ ग्रंथ मिल जाते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा जीवनी संबंधित कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं है। इसके लेखन का आरंभ 19वीं शताब्दी के अंत से होता है। कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु, राधाकृष्ण दास, बालमुकुंद गुप्त आदि इस युग के प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं। आज जीवनी साहित्य नायक को, जीवन तथ्यों को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करता है। आज के प्रमुख जीवनीकारों की कृतियों में रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना, राहुल सांकृत्यायन की नए भारत के नए लोग, सूरदास, पृथ्वी सिंह की लेनिन तथा कार्ल मार्क्स, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा प्रमुख जीवनियाँ हैं। साहित्य में रुचि रखने वालों को एक सवाल जो अक्सर भ्रमित करता है वह है आत्मकथा व जीवनी में अंतर, जिसकी हम बात कर रहे थे। मूल सवाल इसे गंभीरता से सुने, पढ़ें और देखें और समझें। पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे दोनों में ही तो किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा, उसके कैरियर, अनुभव आदि के विषय में बताते हैं, तो अंतर क्या है? दोनों के बीच का अंतर जानने से पूर्व आइए जानते हैं कि आत्मकथा व जीवनी होते क्या हैं। सबसे पहले जीवनी।
प्रसिद्ध जीवनी लेखक टॉमस कार्लाइल ने इसे एक व्यक्ति का जीवन कहा है। जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन होता है। ये सिर्फ जन्म, मृत्यु, शिक्षा, कार्य, अनुभव, रिश्तों आदि बुनियादी तथ्यों के प्रस्तुतिकरण से कहीं अधिक व्यक्ति के अनुभवों का विस्तृत चित्रण होता है। जीवनी एक व्यक्ति के जीवन की कहानी किसी अन्य लेखक की नज़रों से प्रस्तुत की जाती है, जिसमें उसके व उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। उसके अनुभवों के अंतरंग विवरण व उसका व्यक्तित्व विश्लेषण शामिल हो सकता है। ये सामान्यतः गैर काल्पनिक होती है, अर्थात पूर्णतः सत्यता पर आधारित होती है। कल्पना इसमें नाम मात्र की हो सकती है कलात्मकता लाने के लिए। एक अधिकृत जीवनी व्यक्ति की अनुमति, सहयोग व कई बार व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों की भागीदारी के साथ लिखी जाती है। आत्मकथा। अब आत्मकथा देखिए क्या होती है। साहित्य में आत्मकथा किसी लेखक, वैसे आत्मकथा को लेकर के हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आप विस्तार से आत्मकथा क्या है, उसकी परिभाषा और किस तरह की है और कुछ प्रमुख आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं उनको भी जान सकते हैं। साहित्य में आत्मकथा किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है। आत्मकथा हमेशा व्यक्तिपरक होती है, यानी वह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। लेखक इसमें अनजाने में या जानबूझकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य छुपा सकता है या फिर कुछ मात्रा में सत्य वर्णन भी कर सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। ये तो ही दोनों की अलग अलग एक तरह से परिभाषा बात होगी। अब हम बात करते हैं दोनों में अंतर की। आत्मकथा व जीवनी दोनों ही साहित्य की नई विधाएं हैं। आत्मकथा जहाँ व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है, दूसरी ओर व्यक्ति के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। दूसरा अंतर, आत्मकथा व्यक्ति अपने जीवन काल में ही लिखता है, जबकि जीवनी का लेखन आवश्यक नहीं कि चरित्र नायक के जीवन काल में ही हो। चूँकि जीवन काल में इसलिए आत्मकथा स्वयं लिखता है और जीवनी कोई अन्य लिखता है। जैसे उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी सत्य के प्रयोग, लेकिन महात्मा गांधी को लेकर के उनके ऊपर जीवनियाँ भी अनेक लिखी गई। तो और आज भी लिख रहे हैं लोग। तो आज महात्मा गांधी नहीं है, उसके बाद भी आत्मकथा लिखी जा रही है। तो इस तरह से जीवनी जहाँ वस्तुनिष्ठ होती है, वहीं आत्मकथा आत्मनिष्ठ होती है। चूँकि जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अन्य व्यक्ति के बारे में लिखता है, वो के लिए लिखता है। आत्मकथा वही व्यक्ति लिखता है जो स्वयं की घटना कहना चाहता हो, वर्णन करना चाहता हो। जीवनी में लेखक बाहर से भीतर की ओर प्रविष्ट होता है। बाहर से भीतर की ओर यानी कि व्यक्ति क्या है, उसे बाहर से आप देखते हो, अच्छा इस व्यक्ति के बारे में, अब उसका अध्ययन करते हो, रिसर्च करते हो, उसके बारे में जानते हो, उसके परिचितों से, पुस्तकों से, उसके सहपाठियों से, कहीं से भी, तो बाहर से आप अंदर गए। आत्मकथा में, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने आंतरिक जीवन को बाहर लोगों के सामने प्रकट करता है कि उसके अंतर मन में क्या चल रहा है, लोगों को सामने बताता है। यदि आत्मकथा व जीवनी में अंतर की बात करें तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि दोनों में किसी व्यक्ति की घटनाओं, प्रसंगों और चरित्र का विवरण देना होता है। लेकिन यदि लेखक खुद के बारे में ही ये सारी जानकारी देता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, और यदि लेखक किसी दूसरे के बारे में सारी जानकारी देता है तो उसे जीवनी कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये अंतर है। ये तो था सबसे महत्वपूर्ण अंतर दोनों में, लेकिन इसी कथन से जुड़े बहुत से अंतर खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। जैसे कि आत्मकथा कोई भी लेखक लिखता है तो वो अपने विषय में लिखता है, तो एक सामान्य सी बात है उसे खुद के चरित्र, जीवन घटनाओं, प्रसंगों आदि की जानकारी बहुत गहराई से होगी, जिसे वो बहुत शुद्धता के साथ लिख सकता है। और वहीं जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लिखने योग्य है, जिसके विषय में लेखक को संभवतः जानकारी तो अच्छी हो सकती है, लेकिन उतनी गहराई से वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जान सकता और नहीं उसके बारे में लिख सकता है जितनी गहराई से वो खुद का अनुकूलन कर सकता है। कोई भी आत्मकथा जीवनी की अपेक्षा अधिक सटीक और विश्वसनीय होती है, क्योंकि उसमें छिपा हुआ नायक खुद लेखक है, जो अपने जीवन के दुख सुख का ईमानदारी से पन्नों में उतारता है। और वहीं जीवनी में किसी भी नायक की जानकारी पहले पता की जाती है, उसके बाद उसके विषय में लिखा जाता है। जीवनी में लेखक दूसरे के बारे में पहले मालूम करता है, उसके बाद लिखता है। आत्मकथा में स्वयं व्यक्ति उसके बारे में जानता है, बाद में लिखता है। जानकारी नायक के विषय में लिखी जा रही है,
उसमें त्रुटि होने की शंका हो सकती है। जीवनी में आत्मकथा में नायक को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी और सही जानकारी होती है। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में जीवनी लिखना चाहो और उसका जन्म कब हुआ, उसकी शिक्षा कहाँ हुई, ये जानकारी आप किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से एकत्रित करेंगे और वो व्यक्ति मान लीजिए असंगत बता देता है, गलत बता देता है, तो आपके पास कोई प्रमाण तो है नहीं कि ये गलत है, सही है, तो आप उसको लिख देते हैं। बाद में कोई व्यक्ति जो उसको जानता है, उस व्यक्ति को, तो वो सही जानकारी को पकड़ता है कि ये गलत लिखी है, सही ये नहीं है, सही ये है। तो इस तरह से उसमें त्रुटि हो सकती है, गलत हो सकता है, जिसे वो आत्मकथा के रूप में लोगों के बीच में रखता करता है। और वही जीवनी में किसी भी नायक की जानकारी खोजनी पड़ती है, जिसके गलत होने की संभावना बहुत है। इसमें नायक के इतिहास, वर्तमान, उसके चरित्र आदि की जानकारी को लिखा जाता है, जो किसी दूसरे के द्वारा बताया गया या कहीं से खोजा गया होता है, जिसमें गलत जानकारी की अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं और ये पूर्ण रूप से शुद्ध हों, ये जरूरी नहीं। ये बात हुई जीवनी को लेकर के, आत्मकथा और जीवनी के अंतर को लेकर के। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख जीवनियाँ। लेखक, वर्ष और जीवनी, इस तरह से क्रमशः हम बात करते हैं। गोपाल शर्मा शास्त्री की 1981 में दयानंद दिग्विजय, बाबू राधाकृष्ण दास 1904 में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा गया इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1913 बाबू राधाकृष्ण दास, घनश्याम दास बिड़ला 1940 बापू, सुशीला नायर 1949 बापू के कारावास की कहानी, ब्रज रतन दास 1948 भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सब आप जरूर पढ़ें, चूँकि कई बार इससे संबंधित सवाल आ जाते हैं और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। महत्वपूर्ण जीवनियाँ कौन सी हिंदी साहित्य में? ब्रज रतन दास 1948 भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र वर्मा 1919 महात्मा गांधी, मनमथनाथ गुप्त 1938 चंद्रशेखर आज़ाद, रामरक्ष बेनुपुरी 1951 जयप्रकाश नारायण, बलराज मधोक 1958 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राहुल सांकृत्यायन 1954 स्टालिन, राहुल सांकृत्यायन 1954 कार्ल मार्क्स, राहुल सांकृत्यायन 1954 लेनिन, राहुल सांकृत्यायन 1954 माओ त्से-तुंग। ये बहुत सारी जीवनियाँ इन्होंने लिखी। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ 1960 में माखनलाल चतुर्वेदी, जैनेन्द्र 1968 अकाल पुरुष गांधी, हंसराज रहबर 1979 योद्धा सन्यासी विवेकानंद, अमृतलाल नागर 1975 चैतन्य महाप्रभु, चंद्रशेखर शुक्ल 1963 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, अमृत राय 1962 कलम का सिपाही। ये प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय उनके पुत्र हैं, उन्होंने लिखी है। मदन गोपाल 1964 कलम का मजदूर, भगवती प्रसाद सिंह 1968 मनीषी का साहित्य साधना, रामविलास शर्मा 1969 निराला की साहित्य साधना काफ़ी चर्चित जीवनी रही है। विष्णु प्रभाकर 1974 आवारा मसीहा शरद चंद्र के ऊपर लिखी गई है। शांति जोशी 1970 सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य, शिव सागर मिश्र 1981 दिनकर एक सहज पुरुष, शोभाकांत 1991 बाबूजी नागार्जुन के ऊपर लिखी गई है। विष्णु चंद्र शर्मा 1976 अग्निशेत नजरुल इस्लाम के ऊपर लिखी गई है। जगदीश चंद्र माथुर 1971 जिन्होंने जीना जाना, कमला सांकृत्यायन 1975 महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन, सुलोचना रांगे 1997 रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, मदन मोहन ठाकुर 1999 राजेंद्र यादव के ऊपर लिखी गई है। ज्ञान चंद्र जैन 1999 कथा शेष अमृतलाल नागर पर लिखी गई है। गायत्री कमलेश्वर 2005 कमलेश्वर मेरे हमसफ़र, कमलेश्वर की पत्नी ने ही उनके ऊपर जीवनी लिखी है। कृष्ण बिहारी मिश्र 2005 कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस पर लिखी गई बहुत ही अद्भुत और कलात्मक जीवनी है, जरूर पढ़नी चाहिए। जिनको भाषा जाननी है, भाषा सीखनी है किस तरह की, वो इसको पढ़ें। पुरुषोत्तम अग्रवाल 2012 कोलाज, अशोक वाजपेयी की, अखिलेश 2011 मकबूल, रामकमल राय 1986 शिखर से सागर तक अज्ञे। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो जीवनी को लेकर के। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवनी संबंधित आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिए, हम उसका निराकरण करेंगे। वैसे हमने पूरी कोशिश की है जीवनी आत्मकथा दोनों के अंतर को विशेष रूप से बताने की, उसका अर्थ परिभाषा बताने की और महत्वपूर्ण जीवनियाँ बताने की इस वीडियो में।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कैसी लगी, और अपने परिचितों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं तो यूट्यूब क्लासों के माध्यम से आप निश्चित रूप से लाभ ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें भी वही दुविधा है, तथ्यात्मक सही जानकारी कहाँ मिल रही है, इसको भी आप जांचें, थोड़ा चेक करें। मेरी वीडियो में ज़्यादातर मैं लिखकर चीज़ें विश्लेषित करता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है कि विद्यार्थी उन्हीं चीज़ों को जाने जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का चेहरा नहीं, उसके विचार सामने आने चाहिए। प्रमुख बात वो है जो आपको समझ में आएगी। तो विद्यार्थियों, हम जल्दी ही नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं और आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, अपने गांव शहर जहां रहते हैं उसको सुरक्षित रखें। शुक्रिया, नमस्कार।